हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी पहले डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नैना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ये स्टार्ट करते हैं। आप रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि कल रात में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनकी करेंट एनर्जीज थी। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। ओके, हम करंट एनर्जीज नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लेट नाइट थॉट्स। ठीक है ना? प्लीज गाइड करें एंजल्स, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। प्लेफुलनेस, गोइंग विद द फ्लो, stress and sorrow, breakthrough, suppression, okay, rebel, this source, mind, inner voice, isolation। कल रात में क्या एनर्जी थी? प्लीज यूनिवर्स मुझे रिबेल कार्ड जरा क्लैरिफाई करें। ये पिछली रीडिंग में भी आया था। रिबेल यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ओके, रिबेल की एनर्जी मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई करी तो ये कार्ड्स निकल के आए हैं। तो कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी? आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? ये 4 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो यहाँ पर ना क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स? ये दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है अपने घमंड के साथ गो विद द फ्लो में जा रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। देखो यहाँ पर इस पर्सन ने ना अपनी एनर्जी को सरेंडर तो किया है यूनिवर्स को, लेकिन रिबेल की एनर्जी दिखा रही है कि जैसे होता है ना कि इंसान अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजें छोड़ नहीं पाता। ठीक है, अगर कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स हैं जैसे फर्स्ट हाउस सन, फर्स्ट हाउस राहु, फर्स्ट हाउस सन राहु, ठीक है, फर्स्ट हाउस मास, फर्स्ट हाउस सन मास, राहु मास, इस तरीके की कुछ कॉम्बिनेशन अगर है, ठीक है, इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये पर्सनैलिटी में ही झलकता है वो कि मैं तो भाई ऐसा ही हूँ। यहाँ पर ना एनर्जी निकल के आ रही कि सब कुछ खत्म हो जाता है इनके अंदर से, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर ईगो है, फॉल्स ईगो ही सही, लेकिन वो बरकरार रहेगा, वो जिंदा रहेगा, वो नहीं खत्म होने दूंगा मैं, या वो नहीं खत्म होने दूंगी मैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने फ्लो में जाना स्टार्ट कर दी क्योंकि चीजें कंट्रोल में नहीं है। लेकिन देखो आप यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आए ना रिबेल के, उसमें आप ये देखो कि इस इंसान की लाइफ के अंदर चीजें बहुत धीरे जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन है। ठीक है, सरेंडर मोड पे ये इंसान है, फ्रीडम के लिए इंसान तरस रहा है, लेकिन फिर भी गुरूर पता नहीं किस बात का है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बताया था रिबेल कार्ड में कि बेड़ियां पैर में लगी हुई रहती हैं। ठीक है, मतलब आप फ्रीडम के लिए खुद वो कहते हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो फ्रीडम के लिए कि अब मुझे फ्रीडम मिल जाए, मुझे फ्रीडम मिल जाए, मुझे फ्रीडम मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी जैसे आपकी एनर्जी, आपका गुरूर जो है वो कहीं ना कहीं आपको अटकाए पड़े हैं। जैसे होता है ना कुछ लोग
बंधे तो होते हैं चीज़ों में, लेकिन मान रहे होते हैं अपने आप को फ्री। अच्छा, आप बताएँ मेरे हिसाब से कि फ्रीडम मतलब क्या? ठीक है, इस रीडिंग में जो निकल के आया है ना, यहाँ पर इस पर्सन को जो मैसेज मुझे मिल रहा है उस हिसाब से फ्रीडम का रियल मीनिंग नहीं मालूम। ठीक है, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे दुनिया की नज़रों में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मर्ज़ी में जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर कार्य वो हो रहे हैं सारे जो आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो रहे हैं। किसको आप फ्रीडम बोलेंगे? बहुत अच्छे मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। 2 लोग हैं, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका पार्टनर ना फ्रीडम का रियल मीनिंग नहीं समझ पा रहा है यहाँ पे और गो विद द फ्लो में जा रहा है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, चीज़ें डिले हो गई हैं, चीज़ों में मतलब रुकावटें आ रही हैं। लेकिन फिर भी जैसे उसको गुरूर है, पता नहीं किस बात का गुरूर है। ठीक है, यहाँ पर ना ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, मान लीजिए 2 लोग हैं। एक इंसान है जो मतलब बाहर से ऐसा दिखाई नहीं देता कि इसकी लाइफ में कुछ भी इसकी मर्जी का हुआ है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में हो सकता है चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा हो, कोई परेशानी हो उसकी लाइफ के अंदर, लेकिन होता है ना कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है उससे वो मेंटल पीस में है। मेंटल पीस का मतलब है कि उस पर किसी का प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ की ऐसी चीज़ें नहीं है जो उसको ज़बरदस्ती उससे कहें कि नहीं तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान उसको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, भले ही दुनिया की नज़रों में लोग उसको देख रहे हैं कि यार इसके पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ना वो उसके पास उसके डिसीजंस लेने की ताकत है, फ्रीडम है। वो जब चाहे जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है, जो काम करना चाहे वो कर सकता है, भले ही वो स्ट्रगल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास बना बनाया बहुत कुछ है, चीज़ें उसके पास बहुत सारी, दुनिया की नज़रों में ऐसा दिखाई देता है A1 की यार सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो अपनी लाइफ में, चीज़ों में, अपनी फैमिली में, हर चीज़ में इतना उलझा पड़ा है कि हर चीज़ का प्रेशर है उसके पास। वो बोलना कुछ और चाहता है, बोलना कुछ और पड़ रहा है, करना कुछ और चाहता है, करना कुछ और पड़ रहा है। ठीक है, मर्जी किसी और काम को करने की करना ठीक है, लेकिन कह कुछ और ही रहे हैं लोग करने के लिए। तो आप बताएं फ्रीडम किसके पास हुई? वो व्यक्ति जो दुनिया की नज़रों के हिसाब से उसके पास सब कुछ है, उसकी जैसी ज़िंदगी नहीं है किसी के पास, या फिर वो व्यक्ति जो अपने डिसीजंस लेने के लिए बाध्य नहीं है। फ्रीडम उसको नहीं कहते हैं जहाँ पर आप दुनिया की नज़रों में A1 हो और आपके पास सब कुछ है। फ्रीडम उसे कहते हैं जहाँ पर सांस लेना और छोड़ना आपकी मर्जी से हो पा रहा है। ठीक है, आपको करना है तो ही आप कर रहे हो। जैसे मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताई है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं वो बहुत अकेले होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर यूनिवर्स बहुत लंबे टाइम तक कोई प्रेशर नहीं रहने देता, उनको इस एनर्जी में लेकर जाते हैं वो कि वो जो भी काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनके पास उनके डिसीजंस को लेने के बाद फ्रीडम होती है। उनके आसपास के लोग उन्हें प्रेशर नहीं करते कि तुमको यही करना पड़ेगा, तुमको यही करियर करना पड़ेगा, तुमको यही शादी करनी पड़ेगी, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। धीरे 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 करके जब उनके अंदर हीलिंग हो जाती है तो इस तरीके के लोग उसके उनके आसपास नहीं होते हैं जो उनको इस तरीके से परेशान करें। वो बात अलग है कि वो अपने इनर वर्क में, आइसोलेशन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, चीज़ें उनकी सॉल्व नहीं हो रही होती, लेकिन उनके पास प्रॉपर फ्रीडम होती है अपने काम को करने की। पर यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग आपको मिलेंगे जिनकी लाइफ में दूर से देख के आपको ऐसा लगेगा कि इनके पास सब कुछ है। ये सब कुछ है इनके पास, जो चीज़ एक इंसान को चाहिए उनके पास सब कुछ दिखाई देगी। लेकिन वो इतना बाध्य होते हैं, जैसे कहते हैं ना सोने का पिंजरा। मान लो एक कोई इंसान है, इसके पास बहुत कुछ है, पूरी अय्याशियाँ हैं, मतलब उसके पास ज़िंदगी की सारी रकम दौलत शोहरत है, लेकिन वो सोने के पिंजरे में है। मतलब है तो उसके पास सब कुछ, लेकिन है तो वो एक उसके लिए पिंजरा जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी के साथ घर के बाहर नहीं निकल सकता, घर के बाहर नहीं निकल सकती, अपनी मर्ज़ी के लिए अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है? पूरी लाइफ़ उसकी कंट्रोल हो रही है। तो फ्रीडम का मतलब होता है कि जहाँ आप जो सोचते हो उस बात को रखने की आज़ादी आपके पास हो, उस बात को बोलने की आज़ादी, उस काम को करने की आज़ादी आपके पास हो। वो चीज़ आपके पार्टनर के पास नहीं है, फिर भी इसको गुरूर है। फिर भी आपके पार्टनर का गुरूर है, ये रिबेल की एनर्जी दिखाती है, फिर भी इस पर्सन को ना गुरूर है। ठीक है, इस पर्सन को पता नहीं किस चीज़ का गुरूर है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और इसी गुरूर के साथ वो मतलब गो विद द फ्लो में है। आज़ादी उसे कहते हैं जब आप अपनी मर्जी के काम करते हो।
ठीक है, जहाँ आपको करने की आज़ादी होती है, जहाँ पर आप ये सोचकर भी अगर काम करते हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो भी आप बंधे हुए हो, तो भी आप फ्री नहीं हो, फ्रीडम नहीं है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी आई, सेपरेशन की एनर्जी आई, अंदर ये इंसान घुटता रहता है। कल रात में भी एनर्जी थी कि घुटन घुटन घुटन, बाहर से ऐसा दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग दोहरी जिंदगी को जी रहे हैं। कल रात की इनकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें प्रॉपर ऐसा नजर आता है कि एक दोहरी जिंदगी ये पर्सन जी रहे हैं, जहाँ पर अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, दिखावा कुछ और है, अंदर की जिंदगी बहुत ही ज्यादा, बंद कमरे की जिंदगी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मतलब लोग देखते होंगे ना तो इस पर्सन से कहते हैं काश मेरी जिंदगी इसकी तरह होती, ठीक है। और जब उन्हें पता चलेगा कि बंद कमरे में इस पर्सन की स्थिति क्या है तो कभी नहीं कहेंगे काश मेरी जिंदगी इसकी तरह होती, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी। कल रात में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, ठीक है। देखो दिखावा उतना ही करो, देखो दिखावे से क्या होता है ना, इंसान का अहंकार पोषित होता है, जो मैं कई बार बोली हूँ। जब आप किसी चीज़ का दिखावा करते हैं तो उससे आपका ईगो खुश होता है, आत्मा में कोई ठंडक नहीं पहुंचती है। लेकिन जब कोई आप जेन्युइन तरीके से कोई काम करते हो, अपनी मर्जी के साथ कोई काम करते हो, सोल कॉलिंग को सुनकर आप कोई काम करते हो, तो आपकी आत्मा खुश होती है। भले ही अहंकार खुश हो ना हो, चार लोग आपको गलत बोलें, सही बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन आपको आत्मा में ठंडक होती है, क्योंकि आपको ये होता है कि मैंने जो भी काम किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया और मेरे को अंदर से आ रहा था, मुझे अच्छा फील हो रहा है। ये चीज़ आपको ठंडक देती है। तो यहाँ पर ये दोहरी जिंदगी का मैसेज कई बार निकल के आता है, जहाँ पर आप हो कुछ और, आप दिखाने का प्रयास कुछ और ही करते हो। द सोर्स की एनर्जी है कि आपके पार्टनर को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर मेरी लाइफ के अंदर मैं इतना स्ट्रेस में रहता क्यों। अगेन मैं यही तो चाहता था कि लोग मुझे ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, देख रहे भाई लोग ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर भी स्ट्रेस किस बात का है? स्ट्रेस इस बात का है कि तुम वो काम नहीं कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। तो वो काम कर रहे हो जो तुम्हारा ईगो फीड कर, मतलब जिससे तुम्हारा ईगो फीड होता है, जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, ठीक है। तुम्हें वो काम करना चाहिए जिससे तुम्हारी आत्मा खुश होती है, तब तो तुम्हें सुकून मिले, तुम्हें शांति मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस वजह से पर्सन परेशान रहते हैं कि आखिर मैं इतना स्ट्रेस में क्यों हूँ। इंसान जो चीज़ें मांगता है सब तो है मेरे पास, वास्तव में होंगी इस पर्सन के पास। रिबेल की एनर्जी दिखाती है कि जो चीज़ें एक दुनिया की नज़रों से इंसान के पास होनी चाहिए वो चीज़ें इस पर्सन के पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो माइंड की स्थिति क्या बताती है कि जिसके पास सब कुछ है उसकी ये स्थिति होगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन मेरे को चैनल हो रही है, जो है कि किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, किसी को ये दुख है कि उसको पाने के लिए कुछ शेष नहीं, मतलब किसी को ये दुख है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं, और किसी को ये दुख है कि मुझे अब मतलब मैं क्या चाहूँ, सब कुछ तो है मेरे पास लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में सुकून नहीं। मतलब इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, कारण कि आत्मा को इस जिंदगी के अंदर कितनी दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाए, वो कहते हैं ना कि अंत में जाते ईश्वर के चरणों में, अंत में सुकून वही है परमात्मा के पास, ठीक है। अहंकार में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग ऐसे भी होती है जहाँ पर उनको परमात्मा हर चीज़ से नवाज देता है, सब कुछ लेने के बाद भी उन्हें ऐसा फील होता है कि मुझे ये चीज़ें खुशी नहीं दे रही, मुझे अभी भी मेरा दुख नहीं जा रहा अंदर का, क्योंकि दुख तो आपका अंदर पड़ा हुआ है जो हीलिंग मांग रहा है। तो जब आप तब भी जाकर अगर आप सरेंडर करते हैं यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपको हील करता है। इस पर्सन ने भी गो विद द फ्लो जाना स्टार्ट कर दिया, सरेंडर इस पर्सन ने किया हुआ है, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब तो सारे पर्सन के काम भी धीरे धीरे चलने लगे हैं जब से इन्होंने सरेंडर किया है, कि सरेंडर करने के बाद चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में थोड़ी डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास चीज़ें बहुत सारी हैं, यानी कि सब कुछ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद भी सुकून और चैन नहीं है। मतलब किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की नज़रों में बहुत कुछ नहीं है लेकिन सुकून है, शांति है, पीस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की नज़रों में सब कुछ है लेकिन उनके पास ना सुकून है ना शांति है, ठीक है, पीस बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं में से आपका पार्टनर भी काउंट हो जाता है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, इनर वॉइस, इस पर्सन की अंदर आत्मा, अंतर आत्मा बेसिकली कल रात में इस पर्सन को बोलने का प्रयास करी थी कि एक ब्रेक थ्रू वेट कर रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कब तक जिंदगी कटेगी, कब तक ऐसे ही कंफर्टेबल लाइफ चलेगी या कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका पार्टनर थोड़ा सा रिबेलियस टाइप का इंसान भी है, तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कब तक ऐसे ज़िंदगी में घुट-घुट की जीऊँ? आखिर मैं चाहता क्या हूँ? मुझे चाहिए क्या है? चाहती क्या हूँ मैं? सब कुछ तो है, जो भी चाहिए था वो सब कुछ तो मिला हुआ है। आखिर मुझे किस चीज़ की कमी है? आखिर मेरी लाइफ में इस तरीके से मैं क्यों परेशान हूँ? देखो माइंड की एनर्जी क्या दिखा रही है। हो सकता है किसी का पार्टनर यहाँ पर इस एनर्जी में हो कि उसने अपने गुरूर में सारी चीज़ों को तो प्राप्त कर लिया लेकिन सुकून नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सुकून आत्मा से आता है और आत्मा कर्म बंधन से बंधी हुई है। उसको जब तक कर्म बंधन
बंधन से आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक वो तुम्हें अनुभव ही नहीं कराएगी कि वो सुकून में है। जिस दिन उसे कर्म बंधन से आज़ादी मिलेगी उस दिन वो तुम्हें एहसास कराएगी कि मुझे चैन की सांस मिल रही है, मुझे मेरे अंदर ठंडक आ रही है, मुझे शांति मिल रही है। उस शांति की तलाश में ये पर्सन है, वो तब तक पॉसिबल नहीं जब तक कि अपनी ईगो को नीचे नहीं कर देते, ठीक है ना। अहंकार आपकी कभी भी आपको आत्मा से खुश नहीं कर सकता, ये गारंटी होती है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की कल रात में थी। ओके गाइस, आपको कितना समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।